अस्सलामुअलैकुम जी। सिर्फ एक ऐलान जो है वो पाकिस्तान को बचा सकता है, और वो ऐलान क्या है कि जी पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएं। इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो माशियत की सूरत हाल है, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो 10 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ चुके हैं, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अगर कमर्शियल बैंक्स जो कि पाकिस्तानियों का पैसा है, अगर वो देने से इनकार कर दें और गवर्नमेंट जो है उनको ज़ब्त करने का प्लान ना बनाकर बैठी हो। हालांकि हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं वही अनाउंस कर चुके हैं जी कमर्शियल बैंकों का पैसा भी हमारा ही पैसा है। तो इसका मतलब वो ये प्लान बना चुके हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो लोगों का जो पैसा है उसके ऊपर डाका मारा जाएगा, और वो ये इनकी पुरानी आदत है। तो इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें सिर्फ एक ऐलान, और वो ऐलान है कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएं तो पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट सरकार इस टाइम क्या कर रही है, झूठे मुकदमे बना रही है, लोगों को बगावत पर उकसा रही है, पूरे पाकिस्तानी अवाम को जो है वो उकसा रही है कि वो सामने आ जाएं, सड़कों के ऊपर आ जाएं, और मुल्क जो है वो इंतशार की तरफ चले जाए, सिर्फ अपनी गंदी सियासत को बचाने के लिए। पूरे मुल्क को और 22 करोड़ अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया इस इम्पोर्टेंट सरकार ने। और आज हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो कह रहे हैं कि जी पूरी जो पार्टीज़ हैं, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है बुलाई जाए, और इमरान खान साहब को भी दावत दे दी है। क्यों? क्योंकि जी पेशावर में ब्लास्ट हुआ है और अब मुल्क की माशी सूरत हाल और सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं है, तो हम इलेक्शंस अभी नहीं करवा सकते हैं, इलेक्शंस को डिले किया जाए। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए ये सारी जो हैं वो प्लानिंग्स और सारे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इस टाइम $3 अरब की सतह के ऊपर आ गए हैं, जो कि एक एटमी ताकत मुल्क के लिए कुछ भी नहीं है। और उधर से अगर आप इंडिया को देखें तो आज उन्होंने अपने दिफाई बजट में 10% इजाफा किया है, और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है आपके सामने है। इस टाइम जो भट्टा मालकान एसोसिएशन है उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में 80% भट्टे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। सिर्फ पंजाब में 11,000 भट्टे हैं, जिनमें से 8,000 बंद हो चुके हैं, ये भट्टा मालकान एसोसिएशन कह रहे हैं। और IMF ने जो पाकिस्तान के लिए शर्तें रखी हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब जी इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल आप सब लोगों के सामने है। अभी थोड़ी दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से एक कफ़ायशार कमेटी बनाई गई, जिन्होंने सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने रखी कि जी 10% जो है वो गवर्नमेंट मुलाज़मिन की तनख्वाहें कम कर दी जाएँ और वज़रा की तादाद भी कम की जाए। तो मुलाज़मिन की तनख्वाहें तो कम कर दी जाएंगी, लेकिन अब जो वज़रा की तादाद है ना तो उसमें कमी की जा रही है, बल्कि आज एक और मावने ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बाकायदा साइन कर दिया है। जवाद सोहराब मलिक साहब जो हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म का मावने ख़ुसूसी तैनात कर दिया गया है। वज़रा और मावने ख़ुसूसी की तादाद मिलाई जाए तो तकरीबन 90 से ऊपर जा चुके हैं, और पिछले 9 माह की कारकर्दगी आप लोगों के सामने है। लोगों को आटा नहीं मिल रहा है, लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं, मुल्क तबाह हो चुका है, लेकिन सिर्फ ये बचा रहे हैं तो अपनी सियासत को, अपने NRO को, मुल्क की और आवाम के लोगों को बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं है। और मुझे तो अफसोस होता है कि हमारे जो रियासती अदारे हैं वो भी खामोश होकर बैठे हैं। और अब जो IMF शर्तें रख रहा है पाकिस्तान के सामने, और IMF जिस तरह की कड़ी शर्तें लगा रहा है वो आपके सामने रखते हैं। IMF ने कह दिया है कि जी आपके जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे पहले जो IMF ने एक बड़ी शर्त रखी है जी, ये खैर उनकी एक बड़ी अच्छी शर्त है। उन्होंने कहा कि जी ब्यूरोक्रेसी के बैरून मुल्क और जितने भी असासे हैं, मनकूला और गैर मनकूला असासे, उन सब को जो है पब्लिक कर दिया जाए। IMF ने असासे पब्लिक करने के लिए कानूनी तरमीम का भी मुतालबा कर दिया है। इसके साथ साथ IMF ने शफाफियत और एहतसाब कायम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इस डिक्लेरेशन सिस्टम जो है उसका भी मुतालबा कर दिया है। अब ये IMF पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा है कि जी आप अपने मुल्क में शफाफियत और एहतसाब के लिए ये सिस्टम जो है नस्ब करें, आप अपने ब्यूरोक्रेट्स के जो मनकूला और गैर मनकूला सासे हैं उनको पब्लिक करें। ये हमारे मुल्क के हालात हैं जी, कि एक बैरूनी जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो हमें कह रहा है कि जी आप अपने मुल्क में शफाफियत और एहतसाब लाएं। ये इस टाइम पाकिस्तान की हालत है। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी सियासत को बचा रहे हैं और मुल्क जो है उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आज गवर्नर हजरात जो हैं पंजाब और KP के, उन्होंने भी बाकायदा कह दिया कि जी मुल्क की माशी हालात अच्छे नहीं है, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हालत अच्छी नहीं है, तो इसलिए हम इलेक्शन जो है अभी नहीं करवा सकते हैं। और मुल्क को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, ये जो एक लावा फट रहा है ना जी, ये सिर्फ और सिर्फ तब ठंडा होगा जब इस मुल्क में इलेक्शन अनाउंस किए जाएंगे और आवाम को पता चलेगा कि जब मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और अब कोई हुकूमत आएगी तो फिर मुल्क स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगा। वरना इस मुल्क में जिस तरह की तबाही को दावत दी जा रही है, इसका ना तो पाकिस्तान मुतम्मिल हो सकता है, ना पाकिस्तान की आवाम मुतम्मिल हो सकती है, और ना ही हमारे रियासती अदारे मुतम्मिल हो सकते हैं।
लेकिन ये एक 75 साला निज़ाम है जी, और ये मुंह को खून लगा हुआ है। अब देखते हैं कि ये खून क्या वैसे ही छोड़ा जाएगा, या फिर जब छोड़ा जाएगा जब लोगों को मौत नज़र आएगी फिर छोड़ेंगे। लेकिन अब ये फैसला हो के रहेगा, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन इस टाइम पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तान की बन चुकी है, जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन अवाम में इस टाइम पाई जा रही है, अवाम को एक टाइम का खाना नसीब नहीं हो रहा। सिर्फ इस अवाम को एक, वो कहते हैं ना, आग चिंगारी की ज़रूरत है इस मुल्क को, और फिर ये लावा फटेगा और फिर कोई भी नहीं बच पाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब मज़ीद हरदर्मी या मज़ीद जो है कोई तजर्बे करने की ज़रूरत है। पिछले 9 माह में जो तजर्बे किए गए हैं और पिछले 30-40 साल से जिस तरह के तजर्बे किए जा रहे हैं, अब मुल्क इस सिचुएशन में नहीं है कि मज़ीद तजर्बे किए जाएँ और मज़ीद आजमाया जाए, मज़ीद फार्मूले लगाए जाएँ। अब इस चीज़ का मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब जो फ़ैसला है वो करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर लेट किया जाएगा तो फिर जो है तबाही आएगी और फिर उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। बहुत गलत फ़ैसले जो हैं अभी भी किए जा रहे हैं, और स्टिल जो है उन्हीं फ़ैसलों को आगे अमल दरामद किया जा रहा है, और प्लानिंग की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इस निज़ाम को बचा लिया जाए, जो कुछ लोगों को जो है सिर्फ मुफादात की जो है वो हिफाजत करता है, लेकिन अब यह निज़ाम बचेगा नहीं। मरियम नवाज शरीफ साहब जी आज एक दोबारा से वो वर्कर कन्वेंशन में गई हुई थी, तो वहाँ एक उनकी कोई पुरानी वर्कर आ गई और उसने उनकी सारा चट्टा कट्टा खोल के रख दिया। जो बड़े दावे किए जाते हैं कि नून लीग जो है अपने वर्कर्स का बड़ा ख्याल रखती है, तो उन्होंने कहा कि जी मैं पिछले 25 साल से नून लीग की जो है वो वर्कर हूँ, लेकिन मुझे आज धक्के दिए गए, मैं मरियम नवाज से मिलने तक नहीं दिया गया। मैं राना सनाउल्लाह से कई बार इस बात का जो है कह चुकी हूँ कि मुझे जी मिलना है मरियम नवाज शरीफ साहब से, लेकिन हमें धक्के दिए जाते हैं, और पीटीआई के वर्कर की इज्जत जो है वो ज़्यादा है, पीटीआई करती है, लेकिन नून लीग के वर्कर की कोई इज्जत नहीं। और ये बाकायदा आज पूरा दिन जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये क्लिप चला है। तो ये नून लीग के हालात हैं जी। और मरियम नवाज शरीफ साहब क्या कहती हैं कि जी जो सहाफ़ी प्रिंसिपल्ड हैं, जो अच्छी सहाफ़त करते हैं और जिनका काम सिर्फ सहाफ़त है, मरियम नवाज़ उनके साथ खड़ी है, उनको कोई उँगली भी नहीं लगा सकता। उनका मतलब ये था सिंपल अल्फाज में कि जो सिर्फ नून लीग का और पीडीएम का बयानिया लेकर चलेंगे, जो करप्शन के ऊपर बात नहीं करेंगे, जो हमारे झूठ को सच बनाकर पेश करेंगे, सिर्फ हम उन लोगों का जो है पीछे खड़े होंगे, उन लोगों को कुछ नहीं होने देंगे। बाकी जितने भी चंद सहाफ़ी जो सच बोल रहे हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है आप सब लोगों के सामने है। इमरान रियाज खान को उठा लिया गया, फवाद चौधरी के साथ जो हुआ, और जितने अरशद शरीफ साहब के साथ जो हुआ, जो समी इब्राहिम के साथ हो रहा है, या जितने भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, जिस तरह उनको धमकियां दी जा रही हैं। साबिर शाकिर साहब जो हैं अभी बाहर बैठे हुए हैं, मोहित पीरज़ादा साहब जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। तो वो सब सहाफ़ी जो सच बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि इस टाइम पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान को किस तरह तबाही की तरफ धकेला जा रहा है, उन सब के खिलाफ जो है पर्चे बनाए जा रहे हैं, उनको गद्दारी के मुकदमे जो है उनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं। अब इसके ऊपर औरिया मकबूल जान साहब कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी पर बनने वाले मुकदमों में और पीटीआई पर बनने वाले मुकदमों में अहम फ़र्क है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी पर करप्शन के मुकदमे बने हैं और पीटीआई पर बगावत के मुकदमे बने हैं। करप्शन के मुकदमे जराइम पेशा लोगों के ऊपर बनते हैं और बगावत के मुकदमे सियासतदानों पर बनते हैं। और ये आप सब लोगों के सामने है कि इन लोगों पर जितने भी मुकदमे बने वो सारे पुराने थे, और इमरान खान ने अपने दौर में कोई मुकदमा नहीं बनाया इन लोगों के ऊपर। पुराने मुकदमा थे जिनको खोल कर एहतसाब करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर एनआरओ दे दिया गया। आज जो नैब के साबका चेयरमैन है जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनका एक बयान जियो के ऊपर चलता रहा कि जी शहबाज शरीफ साहब राजी हो गए थे कि जी अगर आप मुझे क्लीन चिट देते हैं तो आप जितने पैसे कहते हैं किसी भी बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खजाने में आ जाएंगे, लेकिन आप मुझे छोड़ दें, सजाओं की तरफ मत लेकर जाएं। लेकिन फिर, और शहबाज शरीफ साहब इस बात के ऊपर राजी थे, ये बाकायदा जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने कहा, लेकिन फिर जो है न्यूट्रल ने उनकी मदद की, एनआरओ दिया। उनका मतलब कहने का था कि जी जनरल बाजवा साहब ने जो एनआरओ दिया, और फिर जनरल बाजवा साहब ने उनको नहला धोकर जो है एक दिन बाद जो है उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, और एक दिन पहले ही उनको जो है वज़ीर आज़म बना दिया गया पाकिस्तान का। और अब आप पाकिस्तान की सूरत हाल जो है आप सब लोगों के सामने है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी जेल में मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने साथ एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत के 4 सीनियर वुज़रा ने मुझे कहा कि जी हमारा इस मामले में कोई हाथ नहीं है, आपके साथ जो भी हो रहा है हम इसके पीछे नहीं हैं। अब हुकूमत के 4 सीनियर वुज़रा नून लीग के कौन हो सकते हैं? और सीनियर वुज़रा अगर ये कह रहे हैं कि जी हम इस मामले के पीछे नहीं हैं, तो इलेक्शन कमीशन की डोरें कौन हिला रहा है? आप सब लोग बेहतर जानते हैं, मुझे तो नहीं पता कि कौन हिला रहा है और कौन जो है यहाँ तक लेकर आया है। तो और फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि जी अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते हैं तो आर्टिकल 6 का मुकदमा जो है वो लगाया जाएगा। ये जी इस टाइम की पाकिस्तान की सूरत हाल है। आज पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं वो सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं। लाहौर, लिबर्टी चौक, मुल्तान, जितने पाकिस्तान के बड़े शहर हैं,
और ज़ुबान बंद की जा रही है। क्या ज़ुबान बंद करने से ये हरबे क्या पिछले 75 साल से नहीं अपनाया गया है? क्या जो सहाफ़ी सही लिखते हैं, क्या उनकी ज़ुबानें बंद हो गईं? क्या पिछले 9 माह में जो कुछ किया गया, अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, उनको निशाने इबरत बनाया गया और ये दिखाया गया कि जो अरशद शरीफ की तरह सच बोलेगा, उसके साथ यही सब कुछ होगा। क्या वो सब कुछ करने के बाद ज़ुबानें बंद हो गईं? क्या सहाफ़ियों ने सच बोलना छोड़ दिया? तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। ये 75 साल पुराने हरबे अब इस्तेमाल नहीं कर सकते आप लोग। अब 22 करोड़ अवाम के मुँह में ज़ुबान आ चुकी है। अब आप जितनी भी बंद करेंगे, लोग बोलने से नहीं बाज़ आएँगे। लोगों को सच पता चल चुका है कि कौन क्या करता आया है, किसने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है, कौन मुल्क चला रहा है। अवाम की आँखों का ऑपरेशन हो चुका है और अब मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। जब अवाम सड़कों के ऊपर आएगी, क्या 22 करोड़ अवाम में से 22 लाख लोग भी सड़कों के ऊपर नहीं आएँगे? और अगर 22 लाख लोग भी पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर आ जाएँ, तो क्या पाकिस्तान में सँभालना पाकिस्तान को आसान रहेगा? क्या कोई अवाम को सँभाल लेगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो पाएगा। अभी भी अगर डिसीजन ले लिया जाए, ऐलान कर दिया जाए इलेक्शन का, तो पाकिस्तान बहुत बड़ी तबाही से बच जाएगा। लेकिन अगर तजर्बे किए जाएँगे, तो फिर बड़ी तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा पाकिस्तान को। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।